तो अब हमने अपना लोड सारा जो है वो बंद कर दिया है। इस इन्वर्टर को हमने सबसे पहले पीवी पे चेक किया है, ठीक है। ये पीवी पे कैसा चलता है उसकी वीडियो आप लोग देख लें। उसके बाद हमने इसे बैटरी पे चेक किया है, अभी जो बैटरी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है इसे चेक करेंगे ग्रीन मीटर के ऊपर और इसकी सेल्फ कंजम्पशन, और उसके बाद फिर इसका बोर्ड खोल के देखेंगे कि इन्वर्टर के अंदर क्या चीज़ लगी हुई है। दोस्तों अगली टेस्टिंग थी हमारी लिथियम बैटरी के ऊपर। तो लिथियम बैटरी हमारे पास इस टाइम जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो आईटेल की है। आईटेल की हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी कम्युनिकेशन नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारी केबल लगा के देख लिए हैं, डिप स्विच भी ऑन किए हैं और भी सारा सीन किया है, बहरहाल ना अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही इसकी। वो हम इसके ऊपर ना बाद में वीडियो बना लेंगे अलग से, या कोई और बैटरी लगा के देखेंगे। अच्छा, अगर कम्युनिकेशन हो जाती तो हमें कहाँ से पता चलना था? ये परसेंटेज है यूज़र मैनुअल के ऊपर गैलेक्सी के लिखा गया, यहाँ बैटरी की परसेंटेज सोर्स ऑफ चार्ज शो होने लग जानी थी। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गैलेक्सी वाला को चाहिए कि यार ये इन्वर्टर बना रहे हैं, लिथियम बैटरी सपोर्ट करता है, पर ये जो पोर्ट है यहाँ इन्हें चाहिए कि आप दूसरी तरह की पोर्ट बना दें जो आजकल सब इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर में यूज़ हो रही हैं, जिसके लिए हमें यह जुगाड़ करना पड़ा है, ठीक है। ये इतने अच्छे लगे हुए हैं थिम्बल, तो इन्हें वैसे ही यहाँ काटने से सारी तार तबाह बर्बाद हो जानी थी। बहरहाल वैसे एक ऑप्शन भी है हमारे पास कि यहाँ ब्रेकर लगा के फिर उसके थ्रू सारा काम करें। बहरहाल यहाँ पोर्ट अब चेंज कर देनी चाहिए। अच्छा, बिना वक्त ज़ाया किए अब इसके ऊपर लोड डालते हैं। इसके फ़िलहाल सोर्स ऑफ चार्ज तकरीबन 2022 होती है, तो इसके ऊपर ही लोड डाल के देखते हैं ये कहाँ तक जो है अपना वो करता है। अपना चेंज ओवर करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, फ़िलहाल जो है हमारा 8 एम्पेयर के करीब लोड चल रहा है, ठीक है। चेंज ओवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा कितना लोड ये बैटरी उठाती है। जी दोस्तों, अभी इसके ऊपर हॉट प्लेट ऑन करने लगे हैं। ये बैटरी के ऊपर ही ये हमारे 8 एम्पेयर लोड हो गया है और ये 1.72 किलोवाट, और ये बैटरी जो है ये रन, इसकी साइन जो है लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। 1.75 किलोवाट। इसके ऊपर अब इसी लोड के ऊपर जो है ना हम अपना इंक्रीज़ करते हैं, रूटर ऑन करते हैं। तकरीबन 8.3 एम्पेयर लोड जो है ये इस टाइम हमारा चल रहा है, 10 एम्पेयर हो गया है। और अब चलते हैं अपना रूटर ऑन करते हैं। ये जी तो दोस्तों ये 27 एम्पेयर पे जो है अलार्म आ गया है। अभी दोबारा इसे ऑन करते हैं, बैटरी साइड से अलार्म आया है, ठीक है। दोबारा बैटरी को ऑन किया है। अच्छा, ये जो बैटरी है ये भी एक लिमिट तक डिस्चार्ज कर रही होती है। इन्वर्टर का भी कमाल होता है। सबसे मेन जो है हमारा ये कम्युनिकेशन नहीं अभी तक हुई। प्रोटेक्शन दोबारा हमारी ऑन होगी। 4 3 2 1 15 एम्पेयर, 14 एम्पेयर, 14 एम्पेयर का हमारा लोड चल रहा है। अब दोबारा चेक करते हैं, ये 13-14 एम्पेयर पे आ गया। थोड़ा और तेज़ करते हैं इंडक्शन कुकर को। 15 एम्पेयर लोड चल रहा है इस टाइम हमारा। एक फ्रीज़र अब ऑन करते हैं इसके ऊपर। ये तो दोस्तों अभी बड़ा फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं इसके ऊपर। 17 एम्पेयर का लोड हो गया हमारा। ये बैटरी इस टाइम डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। यहाँ 3.95 किलोवाट हो गया है, 96 किलोवाट। लोड और इंक्रीज़ करने लगे हैं, 1.7675 किलोवाट। फ्रीज़र चलाने लगे हैं एक और 22 एम्पेयर। दोबारा जो है ये अलार्म, ठीक है। चेंज ओवर अपना जो है दोबारा करते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। यह टेस्टिंग वाला इन्वर्टर है, इसे ऑन किया हमने दोबारा। तो आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट देख लिया है, ठीक है। हम ना अब इसे कोशिश करते हैं कि इसकी जो है कम्युनिकेशन हो जाए, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। बैटरी भी चेंज करके देख लेते हैं। आईटेल वाले कह रहे थे कि हमारी जो है कम्युनिकेट नहीं होती बैटरी। अब देख लेते हैं क्या सीन है। फ़िलहाल के लिए अगर आप लोगों को टेस्टिंग पसंद आती है हमारी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों अभी हमने ना दूसरी बैटरी का इंतज़ाम कर लिया। ये बैटरी है जी हमारे पास फ्रोनस की सोलेक्स पावर LD52, ठीक है। और काफ़ी सारी कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना हम इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सके। इसके BMS की आईटेल की भी नहीं हुई थी। बैटरी चेंज की, हमने लगा कि यहाँ परसेंटेज शुरू होने लग जानी थी। बहरहाल फिर भी क्या नाम है उसका, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। केबल नहीं ठीक मैच हो रही,
केबल भी चेंज करके देखी है, पर केबल साइड पता नहीं कौन सी है, इन्वर्टर साइड कौन सी है, बैटरी साइड कौन सी है। न्यू इन्वर्टर है, अभी उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अभी जो है इसकी टेस्टिंग हमने आईटेल के ऊपर की थी, बैटरी के ऊपर, आप लोग वो देख सकते हैं वीडियो में। अब हम इसे चेक करने लगे हैं कि ये इस बैटरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना एम्पेयर लोड उठा लेता है अपना। अभी मैं आप लोगों को चेंज ओवर करने लगा हूँ ये। अच्छा जी, ठीक है, चेंज ओवर किया था जिसकी वजह से प्रोटेक्शन, अच्छा ये प्रोटेक्शन इसे ऑफ़ करके फिर ऑन करना पड़ेगा, टाइम काफ़ी हो गया है। एकदम से मैंने चेंज ओवर किया था ना, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन बंद हो गई थी। अभी ऑन हो गई है दोबारा। अब ये लोड जो है हमारा बैटरी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से बैटरी की भी डिस्चार्जिंग आपको चेक करवा देता हूँ। ये डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ, सॉरी अपने प्रोटेक्शन की तरफ। अब रूटर ऑन करते हैं जी। तो दोस्तों ये अभी रूटर को ऑन करने लगे हैं। ये हमारा रूटर ऑन हो गया। अब इसके ऊपर इंडक्शन कुकर जो है वो अपना ऑन करते हैं। 5.5 एम्पेयर टॉर्क आप लोगों ने चेक किया, 14-15 एम्पेयर का टॉर्क था। इंडक्शन कुकर फुल स्पीड में ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हल्का फुल्का और लोड इंक्रीज़ करेंगे और देखते हैं जी। 15 एम्पेयर का हो गया, फुल स्पीड पे हमने चला लिया अपना इंडक्शन कुकर। अच्छा ये लोड जो है ना हमारा 15 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। अभी अपने वो गीज़र को ऑन करते हैं। ये लें जी, 7 एम्पेयर का ये हो गया। अब अपना रूटर ऑन करते हैं, ठीक है। 7 एम्पेयर ये लोड चल रहा है अभी हमारा। ये है जी 15 एम्पेयर। अब अपना इंडक्शन कुकर जो है वो ऑन करते हैं। बीस, 22, 21, 23, 24 एम्पेयर ये लोड चल रहा है हमारा इसके ऊपर 5 किलोवाट के करीब, ठीक है। और बैटरी से अगर डिस्चार्जिंग की बात करें तो 5 किलोवाट से बैटरी की पावर डिस्चार्ज हो रही है। ये 1C डिस्चार्ज भी हमारी चेक हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 4.5 और 5 किलोवाट के करीब जो है लोड ये बैटरी के ऊपर हमारा चल रहा है स्टिल, ठीक है। और डिस्चार्जिंग भी हो रही है। 5.2 किलोवाट से जो है हमारी डिस्चार्जिंग हो रही है डीसी में, ठीक है। और इधर लोड की बात करें तो 22 एम्पेयर के करीब हमारा तकरीबन लोड चल रहा है, ठीक है। अब बैटरी की सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हुई तो स्टिल हमारा लोड जो है ये बैटरी के ऊपर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लोड चल रहा है। लोड को थोड़ा कम करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करेंगे ये लोड हमारा स्टिल कितना चलता रहता है, ठीक है। अभी 12 एम्पेयर हो गया हमारा लोड। इसके ऊपर एक बड़ा गीज़र, इंडक्शन कुकर और हमारा रूटर चल रहा था। अभी ये गीज़र भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये बंद कर दिया हमने गीज़र। ये लें 6 एम्पेयर पे आ गया लोड। और इधर से बात कर लूँ तो 1.22 किलोवाट हमारा लोड है। और डिस्चार्जिंग की बात करें तो ये हमारी डिस्चार्जिंग हो रही है बैटरी, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर है ये, अभी देखें, ठीक है। देखें कितना हैवी किस्म का हमने इसके ऊपर लोड डाल के टेस्ट कर लिया। 2 बैटरियों का इंतज़ाम किया है। पहले इसके साथ ज़रा मैच नहीं कर रही थी ये, तो माशाल्लाह अब ठीक लोड उठा रहा है, ठीक चल रही है। और फ़ैन की आवाज़ हाँ थोड़ी ज़्यादा है, उसके लिए अभी आपको पता है कि इतना लोड चल रहा है, इतनी आवाज़ तो बनती है। तो अब हमने अपना लोड सारा जो है वो बंद कर दिया है। इस इन्वर्टर को हमने सबसे पहले पीवी पे चेक किया है, ठीक है। ये पीवी पे कैसा चलता है उसकी वीडियो आप लोग देख लें। उसके बाद हमने इसे बैटरी पे चेक किया है, अभी जो बैटरी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है इसे चेक करेंगे ग्रीन मीटर के ऊपर और इसकी सेल्फ़ कंजम्पशन। और उसके बाद फिर इसका बोर्ड खोल के देखेंगे कि इन्वर्टर के अंदर क्या चीज़ लगी हुई है जो कि कंपनी ने इतना सस्ता लॉन्च किया और माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। बाकी मैंने आपको बता दिया था, जो इसके अंदर एक आवाज़ आ रही थी वापडा ऑन करने पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और पहले हमने बैटरी जो है वो दूसरी थी हमारे पास आईटेल की। अब जो है हमने ये सोलेक्स वालों की ये भी चेक कर लिया इसके साथ 1C डिस्चार्ज करके, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिला है।
अगर इस इन्वर्टर के या इससे अलावा किसी भी इन्वर्टर के रिलेटेड आप टेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।